हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ार में मैं आपके लिए आज एक बेहतरीन इंफॉर्मेशनल टॉक लेके आया हूँ, जिसके चलते मैं बताऊंगा आजकल क्या कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि इंडिया विक्स तो गया गिर, काफ़ी लोअर लेवल्स पे आ गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जरा भी दूर की कॉल पुट ले लो ना, दूर की कॉल ले लो, उसका साहब प्रीमियम ही नहीं है। अब थोड़े से प्रॉफिट के लिए दूर की पुट बेच देते हैं और बाजार गिर जाता है और पुट इन द मनी हो जाती है, तो रोना निकल जाएगा। थोड़े से दूर की प्रीमियम के लिए कॉल बेच देते हैं, बाजार गिर जाता है, कॉल ITM OTM हो जाती है, खुश तो हो जाएंगे, बढ़िया है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो अगर हमारे पास शेयर हैं तो इस वक्त स्थिति साफ है। इस वक्त अगर हमारे पास शेयर है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं कॉलें तो बेच रहा हूँ दूर की, जहाँ प्रीमियम मुझे ठीक ठाक मिलता है, या मैं ATM कॉल बेच देता हूँ, या नियर टू मनी कॉल बेच देता हूँ, पर मैं शेयर भी बेच रहा हूँ। आप देखेंगे लगातार 2 दिन से मैं शेयर की बिकवाली कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। इसके 2 कारण हैं। एक, मुझे फंड्स की ज़रूरत है, गाड़ी का पेमेंट करना है। 2, स्ट्रैटेजी भी सही है। फंड्स की ज़रूरत तो मैं कई जगह से पूरी कर सकता हूँ, डेट फंड रिडीम करके भी कर सकता हूँ, हालांकि मैं कुछ डेट फंड भी रिडीम करूँगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस वक्त जब मैं बड़ा सोच विचार कर रहा था, एक्चुअली क्या होता है, ये ना सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का कृपा है। मैं आपको देखिए डायलॉग सुनाता हूँ, बच्चा लिखेगा, कितनी बढ़िया बात बच्चा बोलता है। मेरा ये व्हाट्सएप का स्टूडेंट है, आप इसका ना डायलॉग सुनिएगा, देखो सुनिएगा। इतनी सारी कंपनियों पे देखो, आप इतनी सारी कंपनियों पे कैसे नजर रखते हैं गुरुजी? वो जरा सिखाइए। थैंक यू। अब बच्चा कह रहा है, सर आप इतनी सारी कैसे नज़र रखते हो इतनी सारी कंपनियों पे? तो मैं यही बोलता हूँ, सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा और आप लोगों की शुभकामनाएं। मैं खुद नहीं जानता मेरी निगाहें इतनी सारी कंपनियों में कैसे टकटकी बंधाएं लगी रहती हैं, और जहाँ कुछ हरकत होती है मेरे दिल से आवाज़ आती है, कर दे कर दे कर दे, और मैं कुछ कर देता हूँ। तो अब ये ना प्रभु का ये गेम होता है कुछ, क्योंकि मैंने देखा कि प्रभु मुझे कोई ऐसी स्थिति में ला के डालता है जहाँ मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ, और मुझे कोई नया थॉट निकल के आता है, और मैं कहूँगा वो लाइफ चेंजिंग थॉट होता है। अब मैंने ये महसूस किया, यार इतने अच्छे रेटों पे शेयर आ गए, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 रुपये प्रीमियम के लिए हम उसकी कॉल बेच देते हैं। ये सोचते हैं कॉल OTM हो जाए, और वाकई कॉल OTM हो जाती है, 7 रुपये बच जाते हैं, पर शेयर तो 100 रुपये गिर जाता है। नहीं समझ आई बात भाई? मेरे पास शेयर पड़े, अगर मैंने वो बेच दिए होते, 100 रुपये गिर जाते तो नीचे 100 रुपये के उठाते थे, एक शेयर पे 100 रुपये का फायदा होता। अब कॉल बेच दी 7 रुपये की, शेयर गिर गया, कॉल OTM हुई तो बचे तो 7 रुपये। तो अचानक ही कहते ना भाई साहब, ज्ञान उदय हुआ। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान का आभास हुआ था ना, क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध को, क्या हुआ था? मैडम मेरी हेल्प नहीं करती ऐसे मामलों में, कभी नहीं पता। भगवान बुद्ध को ज्ञान ज्ञान क्या यार, वर्ड भूल गया मैं अभी यार, अभी 2-4 दिन पहले ही बता रहा था इसको। तो कई बार ना बस अचानक ही आपको ना ज्ञान उदय हो जाता है आपका, अचानक ही आपको कोई ज्ञान मिल जाता है। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, यार मनोज 5-5, 7-7, 10-10 रुपये की कॉल के लिए शेयर का फॉल तो देख कितना ज़्यादा हो रहा है। और आज का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने पेल को पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड को 920 का बेचा, साला 900 के नीचे आ गया। अब ये गिरेगा तो पता चलेगा 750, 800, 850 आ गया। कॉल बेच रहा था तो प्रीमियम कुछ मिल नहीं रहा था, और 2 महीने वेट करना पड़ता, ठंडा करता रहता, खाता तो गर्म गर्म खा लिया। तो ये मैंने किया है, जिसके चलते आप देखेंगे एमराल्ड के काफ़ी ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग के। अब एमराल्ड के स्टूडेंट्स को, सफ़ायर के स्टूडेंट्स को यही सीखना है। देखो, कैश सेगमेंट में डेली प्रॉफिट कमाने का कोई फ़ायदा नहीं, इंट्राडे में कुछ नहीं बचता। अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस लग जाएगा, अदरवाइज आप बुक प्रॉफिट करते रहोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो 2, 4, 5, 7, 8 बार, 10 बार कामयाब होगे, 1-2 बार नुकसान होगा, इतना ज़्यादा नुकसान होगा 10 बार के प्रॉफिट को खा जाएगा। तो जब बाजार गिर रहा था, अब याद है मैं कैसे शेयर खरीदता रहता था, पुट ITM होगी तो सारा का सारा लॉट खरीद लिया। और तब बच्चे ना मजाक उड़ाते थे, कई बार मजाक तो नहीं उड़ाते बच्चे मेरा, कभी मैं गलत शब्द बोल गया, बच्चे चिंता करते थे मेरी, सर आप ऐसे करो यार, ये सब बाजार गिर जाएगा तो क्या होगा, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मैं कहता था नहीं यार, मुझे ठीक लग रहा है, शेयर अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। और उसका नतीजा प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा ऐसी बची है कि फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, और आज भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। आज मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग करी है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बाद में, अभी बता देता हूँ। 1,22,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी है। फिर वो दिन आ गए ना
तो वो बात है ना, ये क्या हो गया रामा रे, ये क्या हो गया मोला रे, एक से ऊपर प्रॉफिट देखो लग गया रे, अब तो लगेगा लाखों का प्रॉफिट रे। तो भैया अब जो है ना, हमने समझ लिया है कि जितना बाजार इतना चढ़ गया है, तो मेरी अपनी फीलिंग है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो का 10% माल काट देना चाहिए। आपको ये मेरा विचार कैसा लगता है, कमेंट बताइए। देखिए मैं 10% सोचूंगा काट देना चाहिए, मैं बड़ा कंजर्वेटिव प्लेयर हूँ, आपको बताइए, बड़ा सोच के करता हूँ काम। बोल रहा हूँ 10%, पता चलेगा 5 काटा, 4 काटा, 7 काटा, 10 मुश्किल से ही कटेगा। सोच सोच के काटूंगा, मन में बना लिया, ठीक है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे नोट में सारे हम, होंगे नोट में सारे हम, जेब में ऊपर की नीचे की दाएं बाएं की जेब में होंगे नोट भैया रे। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सोचेंगे ना कि 10% स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो नोट अच्छे खासे आ जाएंगे, और हम 10% का सोचेंगे तो 5, 7, 8 कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि तब तक बाजार भी तो पलटी मार लेगा, एक दिन में तो सारा प्रॉफिट बुक करना नहीं। तो ये मेरी नई रणनीति है, नया आपको कहते ना ज्ञान दिया है मैंने। तो आपको ये ज्ञान कैसा लगा, इसका आज आभास मुझे हुआ प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से। तो ये मेरी आपको जो मैंने एक नॉलेज दी कैसी लगी, कि जब विक्स बहुत कम हो जाए, प्रीमियम बहुत कम हो जाए, तो बेटर है अगर आप ऊपर के रेटों पे हैं, क्योंकि नीचे के रेटों पे तो विक्स ज़्यादा ही होगा, बाजार गिरा पड़ा होगा, तो ऊपर के रेट में तकलीफ आती है, तब आप कैश सेगमेंट में शेयर बेचते रहें, क्योंकि एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बाजार गिरेगा, फिर विक्स बढ़ेगा, फिर विक्स बढ़ेगा तो नीचे की दूर की पुट्टों के प्रीमियम अच्छे हो जाएंगे, फिर हम उन पुट्टों की प्रीमियम बेचेंगे, वो ओटीएम हो जाएंगी, और अगर आईटीएम होगी तो डिलीवरी ले लाएंगे, कहते हैं चक दे फटे, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो पूरा गेम प्लान है मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखो कई बच्चे कहते हैं सर आप फ्री में भी ज्ञान दिया करो, तो ज्ञान तो मैं फ्री में बांट ही देता हूँ, लाइव डेमो होते हैं एक्सक्लूसिव, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ ताकि उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल सके, ऑन द जॉब कहते हैं ना प्रैक्टिस हो सके, उनको पता चल के किस वक्त सर क्या माहौल बना रहे हैं, किस वक्त सर ने क्या काटा। आज 920 पे पहल काटा, बंद हुआ 900 के नीचे, 1006 पे काटा और 1206 पे कौन सा, इंडसइंड बैंक, बंद हुआ 1180 पे। तो सही मूवमेंट पे चौका मारो ना तो मज़ा अच्छा आता है। सारे जो रेट पे आज मैंने माल काटे उसके नीचे 1-1, 2-2 रुपये बंद हुए। भाग जाए मैं तो रेडी हूँ और काटने के लिए, मैं तो काट दूंगा जी, काट दूंगा, सब कुछ काट दूंगा। 10% माल बेचना है मैंने, और अगर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो बेचा अच्छा बेचा। तो ये फिलॉसफी जो है ना इस वक्त बड़ी काम करेगी, और मेरा पूरा विचार है 10% जो है माल में मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मारते हुए बाजार कैसे रहे। बाजार ना स्टैग्नेंट से हुए पड़े हैं। ऑपरेटर क्या करता है, शेयर वाइज तो काम कर रहा है पर बाज़ारों को वहीं टांग देता है। अगर मैं आज अपने एशियाई बाज़ारों की बात करूं तो चाइना और जापान को छोड़ दीजिए, बाकी सब गिरकर बंद हुए। चाइना के तीनों इंडाइसेस हरियाली में थे, जापान भी हल्की हरियाली में था, पर बड़ी गिरावट जो हमें तेवान वेटेड और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी में देखने को मिली। तेवान वेटेड तो 0.25% के लिपेटे गिरकर बंद हुआ है, और कॉस्पी 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया 0.5% के लिपेटे में, हांगकॉन्ग भी आधा से थोड़ा कम गिरकर बंद हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ यूरोप की बाजार की, तो सारे के सारे यूरोप के बाजार, साला एक बाजार नहीं है जो हरियाली में हो, सारों की वाट लगी हुई है, सारे लालियाली में अपनी टुंटी पुंटी कर रहे हैं, और सालों की सारे ऑपरेटर ने सभी इंडेक्स की लुंगी खींच दी है। कहते पजामा खींचा, खट से लुंगी तो पजामा नीचे आ गया, नाड़ा खींच दिया। अब सारे बाजार जो है 0.5 से 0.25% के तक की गिरावट दिखा रहे हैं। अब अपना अमेरिका भी खुल चुका है, लग गई जी लग गई, अमेरिका की भी वाट लग गई। अमेरिका के भी चारों इंडाइसेस गिरे हुए हैं। हालांकि आपका टोरंटो फ्लैट है, कनाडा का जस्ट फ्लैट ही है, बिल्कुल 2 पॉइंट चढ़ा हुआ है। 2 पॉइंट क्या होता है, ब्राज़ील का बोस्पा 0.5% के लपेटे में चढ़ा हुआ है। लेकिन आपके अमेरिका के चारों इंडाइसेस गिरे पड़े हैं, जिसमें बड़ी गिरावट 0.5% से ऊपर की नैस्डैक और स्मॉल कैप 2000 में देखने को मिल रही है। अब माजरा क्या है, बेसिकली लोग पूछ रहे हैं माजरा क्या है। माजरा ये है कि देखो जो अमेरिका के डाटा निकल के आया ना कि अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पर घटी है और जॉब्स भी बढ़ी है, जॉब ऑफर्स बहुत बढ़िया आए हैं। अब नहीं, ये ना आजकल अजीब सी बात हो गई है बात में। देखो ये तो खुशी की बात है, खुशी की लहर है कि भाई एक गंदी बात कम है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है और जॉब और नई रिक्रूटमेंट्स बढ़ गई हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या लगता है लोगों को कि अगर न्यू रिक्रूटमेंट्स बढ़ रही हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है, तो जो पीपल हैं, लोग हैं जो कहते हैं, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। जब कंपनियां ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगी तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन काबू में कैसे आएगी? अब फिर बचा एक ही हथियार, इंटरेस्ट और बढ़ाओ। हालांकि पावल साहब ने, फेड के जो चेयरमैन ने, पीछे बोला था कि थोड़ी रफ्तार कम करेंगे, जिसके चलते थोड़ा बाजार भागा भी था। लेकिन अब बाजार ना दो धारी तलवार बन जाता है। बाजार में वैसे मैं बताऊँ, एक बार बताता हूँ, ये आपको पता ही बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। लोग ना कारण ढूंढते हैं, पोस्टमार्टम ही करते हैं। एक्चुअली बाजार में हर वक्त दोनों तरह के कारण मौजूद होते हैं, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी। अगर बाजार गिर जाता है तो जो हम लोग होते हैं, एंकर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं टीवी पर, यूट्यूब पे, जो बुरे कारण हैं उनको गिनवा देते हैं, अच्छों को इग्नोर करते हैं, भाई ये कारण है, इस वजह से गिर गया। अगर बाजार चढ़ जाता है तो बुरे कारणों को कहते हैं जिसमें कोई खास बात नहीं है, अच्छे वाले कारण गिनवाए थे, भाई इसकी वजह से बाजार चढ़ गया। तो यानी कहने का तात्पर्य सिंपल सा है, उल्लू बनाने का काम है सबका। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, मुझे किसी ने कहा कि यार ऐसा नहीं होता कि आप कह रहे हो कि कोई भी आदमी उसी स्थिति में उसको अच्छा भी बता सकता है, बुरा भी बता सकता है। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ, ऐसा होता है। कहता नहीं सर ऐसा नहीं होता। मैंने नहीं, मैं बता दूंगा, बोलो किसमें बताऊँ। उन्हीं दिनों क्या हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान बढ़ा दिया था। चालान का अमाउंट एकदम बढ़ाया था, मुझे ध्यान नहीं है, 100 से 1000 कर दिया था। तो बड़ा तहलका मचा हुआ था हर तरफ कि चालान बढ़ गया है, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस को कहता बुरी बात है, ट्रैफिक पुलिस ने इतना चालान बढ़ा दिया। अब उसने बोला सर ट्रैफिक पुलिस ने चालान बढ़ा दिया। मैंने कहा हाँ। कहता है सर इसके ना आप इसके ना फेवर में बोलो कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है। सब कह रहे हैं बुरी बात है, आप फेवर में बताओ अच्छी बात है। मैं बोल देते हैं। मैं कहा देखिए भाई साहब बहुत बढ़िया काम हो गया। पूछिए क्या? हाँ जी बताओ क्या? ये हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस ने भाई साहब चालान बढ़ा दिया है। अब आएगा मज़ा। साला पहले तो क्या होता था, चालान ही थोड़ा सा था 100 रुपये का। साले बच्चे लपाड़े देखो, मुंह में नाला 100 का नोट, और रेड लाइट क्रॉस करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले कहते थे ले 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 करके निकल जाते थे। 100 रुपये ले लेते भाई साहब। साली कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की अहमियत नहीं, चालान कुछ था ही नहीं। 100 रुपये का नोट मुंह में डालो। वैसे ही वेल मारते हैं शादियों में, डांस में ढोल बजता है, वेल भी तो मार देते हैं 100 रुपये की। तो 100 रुपये डालो, ले 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 करके दे के चले जाओ, बिल्कुल काट ली रेड लाइट और ले। मैंने कहा 100 रुपये चालान नहीं होता, चालान होता है 1000 रुपये। पूछो क्यों? वो इसलिए कि भाई साहब अगर गलती से भी आपकी ट्रैफिक लाइट कट गई, आपने उसको इग्नोर कर दिया, रेड लाइट पे सिग्नल पे आगे चले गए, 1000 रुपये का चलान लगे तो आत्मा तक कांप जाएगी। साला सपने में आता रहेगा 1000 रुपये कट गए, 1000 रुपये कट। अगली बार जब गाड़ी लेके रोड पे होगा, दूर से रेड लाइट नजर आ जाएगी, खट से रोक दो, मैं नहीं जाना, क्योंकि 1000 रुपये लग जाने। तो भैया चलान ऐसे ही होना चाहिए कि आदमी के दिल पर लगे, तभी चलान का फायदा है। बंदा बोला सर ये तो आपने बात सही कह दी, ये तो सही कह रहे हो आप, ये तो बात ठीक कह रहे हो यार, आपने तो जस्टिफाई कर दिया। मैंने देखा हर चीज़ को। अच्छा सर फिर ठीक है, आप ये बताओ ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान बढ़ाया ये गलत है, अब इसके अगेंस्ट बोलो आप, यानी ये गलत है। अभी तो फेवर में बोल दिया ना, तो आप कह रहे हो हर चीज़ बोल सकते हो, इसके अगेंस्ट बोलो। मैंने कहा अगेंस्ट बोलते थे। बोलो। मैंने कहा देखो यार बड़ी दुख भरी खबर है, दिल दहल जाएगा आपका, आंसू निकलेंगे यार। पूछो क्या? हाँ जी सर बताओ क्या? यार खबर ये है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने अन्याय की इति कर दी है। क्या? 100 रुपये को चालान को 1000 रुपये कर दिया। यार साला कुछ चालान है, मतलब क्या है? मतलब मान लो किसी बंदे से, एक आदमी से बेचारा स्कूटर पे जा रहा है, गलती से रेड लाइट ध्यान नहीं रहा, कुछ परेशानी थी, कट गई, उसके तो 1000 रुपये निकल गए। बेचारा 100 रुपये रोज को कमाता है, 1000 रुपये निकल गए। वो तो अपने आप को माँ बहन की गालियाँ देता, वो घर जाएगा, और रेड लाइट क्रॉस करो, और रेड लाइट कर। अबे साले एक रेड लाइट क्रॉस कर दी तो तुमने उसके साले इतने पैसे ले लिए कि उसकी तो आत्मा पे मतलब इतना बोझ पड़ गया, उसको तो मन करेगा मैं आत्महत्या कर लूँ। एक काम करो ना, 100 का 1000 क्यों किया? ऐसा करो जो रेड लाइट काटे उसको फांसी दे दो साले को, ताकि उसको दुखों से ही आज़ादी मिल जाए। अबे चलान रखो, ऐसा रखो कि आदमी को बुरा लगे, अगली बार से ना करे। ऐसा तो मत रखो साला धरती में जम जाए, मर जाए। 1000 रुपये चलान कोई तरीका, कोई तमीज है? 1000 रुपये कर दिए, 10 गुना कर दिए चलान, मैं दुगना कर दो, 1.5 गुना कर दो, 10 गुना मतलब एक बार में आदमी की गर्दन ही काट दो ना। तुम ऐसा करो, रेड लाइट ना हो गई, साला मर्डर कर दिया उसने। हाँ सर ये तो बात सही कह रहे हैं, ये तो इतना चलान नहीं बढ़ना चाहिए। तो बेटा यही हम सब एंकरों का काम होता है। और मैं आपको पता है सच बात बोल देता हूँ, जो आज भी बोल दी कि यार जैसा माहौल होता है हम वैसे बोल देते हैं। इसलिए कई बार ना मैं कारण डिस्कस नहीं करता। लोग कहते हैं सर टीवी पे ये बता रहे थे, आपने इस बात की बात ही नहीं बताई, बाजार क्यों गिरा आपने बताया नहीं, बाजार क्यों चढ़ा आपने बताया नहीं। अबे कोई कारण नहीं होता, कारण अच्छे बुरे दोनों होते हैं। बाजार गिर जाए तो अब बुरे कारणों को उछाल के, अब महंगाई का डेट आया,
ठीक है, महंगाई का डेटा आया, बाजार चढ़ गया। को भैया देखो महंगाई का डेटा आया तो तेज है, लेकिन उम्मीद इससे ज़्यादा थी, उसके मुकाबले कम, इसलिए बाजार चढ़ गया। अब महंगाई का डेटा कम आया तो अच्छी बात है ना, लेकिन मान लो बाजार गिर गया। कोई यार महंगाई का डेटा कम तो आया, अच्छी बात तो है, लेकिन चक्कर क्या है, उम्मीद थी ज़्यादा कम आएगा, पर इस साला कम हुआ, इसलिए बाजार गिर गया। यानी अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा 2 मिनट में बना सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। तो इसलिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं है, ये पोजीशनों का गेम है। लॉन्ग रन में बाजार चलता है फंडामेंटल्स पे और शॉर्ट रन पे चलता है पोजीशनों पे। तो ये आपको समझना है मेरी जान, मेरी डार्लिंग, तभी जीवन में आप कामयाब होगे। अदरवाइज क्या है, धक्के ही खाते रहोगे। शेयर बाजार में लोग आते ही क्या है, धक्के खाने। कमेंट में लिखिए, एक बार फिर पूछता हूँ, शेयर बाजार में लोग आते क्यों हैं, धक्के खाने। और बेचारे धक्के ठुक, कभी इधर कभी इधर से, कभी इधर से, कभी यहाँ से, मतलब ऑपरेटर जो है उनके धक्के लगाता रहता है और जेब से पैसे निकालता रहता है। तो कहते हैं ना, इसलिए मेरा गाना, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया मार्केट में धोखे हैं, बच के चलो। तो ये था आज का ज्ञान। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से हमारे सारे बाज़ारों ने आज अपनी गेम प्लानिंग करी है। तो मैं आपको लेके चलता हूं आज के। देखिए, आज ग्रीड में भारी गिरावट आई है, क्योंकि भाई साहब एमके जैन ने प्रॉफिट बुक किया है, तो ग्रीड तो कम होगा ही होगा। अब तो ये को मेरा ही ग्रीड कम हो गया, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। तो देखिए ग्रीड का इंडेक्स आज गिर गया, यानी अपना डिसीजन ठीक था। अब ये नेगेटिव फैक्टर है, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, ओए होए ब्रेंट क्रूड ऑयल खासा गिरा है, बड़ा ही पॉजिटिव है। रुपया फिर कमजोर, डॉलर फिर मजबूत, अब की बार 82 के पार। कितने दिनों के बाद आप देखिए, नवंबर 4 के बाद पहली दफा साला बाजार 1 महीने बाद 82 के पार गया। लुट गया जी, लुट गया, रुपया देखो लुट गया। और आज ये फेवरेबल है, इंटरेस्ट रेट 3.5 पे टिका हुआ है। 2 अंतरराष्ट्रीय संकेत अच्छे और 2 बुरे। अब बात आगे करते हैं। F5 ने तो आज जम के, कहते हैं ना, अब वो आज तो लगता है F5 ने गाना गा दिया, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर सारा माल बेच चला। इसको देख कर DI ने भी देखो माल काट दिया, दोनों भाइयों ने तो भैया आज माल बेच दिया। तो भैया दोनों भाइयों ने आज माल बेचा है। लगभग कैश सेगमेंट में दोनों भाइयों ने 600 करोड़ के 600 करोड़ के आसपास की इकलौती सेलिंग की है। कुल मिला के 1200 करोड़ की सेलिंग है। और F5 यहाँ नहीं रुके, इंडेक्स फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर, सब में बचाकर आज माल बेचा है। सुबह चढ़ा दिया था। तो देखिए लॉन्ग कम हो गई उनकी इंडेक्स में भी और स्टॉक में भी। स्टॉक की लॉन्ग से मैं अभी भी बड़ा कंफर्टेबल हूँ 50 के लपेटे में, पर इंडेक्स की लॉन्ग से मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। स्टॉक की लॉन्ग 50% पे रहती है, ठीक रहती है। 50-50 प्यार का वादा, 50-50 क्या है इरादा, 50-50 आधा आधा, 50-50। क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे हैं ना, कि आधे शॉर्ट हो गए आधे लॉन्ग हो गए, तो उसमें प्लानिंग करते हैं। पर इंडेक्स तो एक ही है ना, 2 ही 3 है, वो तीनों लगभग साथ साथ चलते हैं। तो इंडेक्स में या तो लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, तो वो बाजार का ट्रेंड बताता है। तो कल बाजार बंद हुआ था 18,701 पर, 100 पॉइंट की नीचे की गैप डाउन ओपनिंग, खुलते ही आज का बॉटम 18,577, फिर भागा और आखिरी क्षणों में पीक बनाया 18,654। ये तो भाग गया था बाद में, इसलिए थोड़ा गिरा और 58 पॉइंट गिरकर 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइज भाग रहा था। कल मैंने लाइव डेमो दिया था इसकी पुट बेचने का, और आज पुट को स्क्वेयर ऑफ करके प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामना से प्रॉफिट कमा लिया। HUL में भाई साहब माल बेचे मैंने, बेचा जाने, आज 150 शेयर बेच दिए। ये भागता जाएगा मैं बेचता जाऊँगा, तो भागता जाएगा मैं बेचता जाऊँगा। हर 50 शेयर पर मुझे 20,000 का फायदा हो रहा है। 50 शेयर 3 बार बेचे तो 60,000 का फायदा हो गया। बजाज ऑटो, नेस्ले, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट भाग रहे थे, दौड़ा दौड़ी कर रहे थे। गिरने वालों में SBI, इन्फोसिस, UPL, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील और BPCL। इनमें से मैंने किसी में काम नहीं किया। हिंडाल्को मैंने अपने दूसरे अकाउंट बेचे थे। अब तो जैसे फॉल नज़र आ रहा है, मुझे लगता है वो मिडल बोलिंजर बैंड पे आने के बाद इसका टेस्ट होगा। मिडल बोलिंजर बैंड के नज़दीक आके ऐसे बाजार बुल मोड में फिर भाग जाएगा
और अगर भागता नहीं है, उसको डिसिसिवली काटता है, तो फिर चिंता का विषय पैदा होगा। ये फायदा होता है बोलिंजर बैंड का। बनने वाला है जी, बनने वाला है। बुलिश क्रॉसओवर खत्म होने वाला है, बेयरिश क्रॉसओवर का किस कल पूरा हो जाएगा, आज स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों जुड़े हुए हैं और RSI अब काफ़ी रीजनेबल लेवल पे आ गया 64। वैसे बुलिश है, 60 से ऊपर खासा बुलिश माना जाता है। आज फ़र्क है, कॉल राइटर्स ने आज 18,800 की चौकी और 19,000 की चौकी पे कब्जा किया हुआ है। 18,700 पे हल्का कम करके 18,600 पे कब्जा बढ़ा दिया है और इवन 18,500 पे थोड़ा बढ़ाया। हालांकि 18,600 पे पुट राइटर्स ने भी अपना कब्जा बढ़ाया, पर 18,700 की चौकी पुट राइटर्स खाली कर रहे हैं, 18,800 की भी, 19,000 की पुट राइटर्स में थोड़ा सा दबाव है। पर मैक्सिमम पेन आज फिर भी 18,800 पे चला गया, जो तेजी की तरफ इशारा करता है। मंथली वाले में पुट राइटर्स 18,000 पे बैठे हैं, कॉल राइटर्स 19,000 पे बैठे हैं। कॉल राइटर्स ने 19,000 पे 18,500 पे अपनी पोजीशनें बढ़ाई हैं, पुट राइटर्स ने भी 18,500 पे अच्छी खासी पोजीशन बनाई है और 18,500 की चौकी पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। RSI PCR की बात करो तो अभी भी वो ओवर सोल्ड है, वीकली वाला। 2 दिन बचे हैं, अब ओवर सोल्ड कह लो या वीक कह लो, कुछ भी कह सकते हो। मंथली वाला थोड़ा सा ओवरबॉट था, ठंडा हो रहा है। देख रहे हैं 1.47 चला गया था, धीरे धीरे ठंडा ठंडा होते होते 1.29 आ गया, यानी 1.2 की लाइन में आ गया। जहां एक तरफ आपका निफ्टी 50 हल्का सा हरियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक कल जैसे ½ % चढ़ा था, वो आज लूज करके ½ % की गिरावट के साथ बंद हुआ। 43,332 की क्लोजिंग थी, लगभग 250 पॉइंट नीचे खुलता है, खुलते ही आज का पीक बनाता है 43,306 पे, यानी कल की जहाँ क्लोजिंग थी उससे नीचे। उसके बाद सारा टाइम गिरता रहता है, बॉटम बनाता है आखिरी क्षणों में 43,000 ऊपर ही बनाता है बॉटम, 43,076। 43,000 पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। लोग कहते हैं, एक टेक्निकल एनालिस्ट, अगर 43,000 कटा तो बाजार गिर जाएगा, फिर हल्का सा चढ़ता है, अल्टीमेटली 43,138, 194 पॉइंट गिरकर 40.45% की गिरावट के साथ बंद होता है। आज बंधन बैंक, हरियाली में बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस और PN में, बाकी की लगी पड़ी थी IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, SBI, फेडरल बैंक, ये सब गिरकर बंद होते हैं। ये अभी भी बुल मोड में है, फुल टॉस। मतलब इसके ना कहीं भी, मतलब अगर ट्रेंड देखोगे ना, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। मतलब निफ्टी बैंक में ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इससे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो इसका बेयरिश क्रॉसओवर बन चुका है, पर हो सकता है ऊपर के लेवल भी थोड़ा थोड़ा गिर के बेयरिश क्रॉसओवर ठंडा होकर बुलिश बन जाए। और RSI भी 67 के लपेटे में आ गया। ऑप्शन चेन एनालिसिस वही है, 43,000 पे लो कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशनें बढ़ाई है और पुट राइटर्स ने बढ़ाई है, यानी कॉल राइटर ज़्यादा बढ़े हैं, पुट राइटर्स कम बढ़े हैं, पर टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स के ज़्यादा है, यानी वो दब के खड़े हुए हैं, कह रहे हैं देख लाएंगे कॉल राइटर्स का। और 43,500 पे भी कॉल राइटिंग बढ़ी है, तो पुट राइटिंग जो है अगर आप देखेंगे थोड़ी ऊपर के लेवल पे कम हुई है। तो यानी अगर हम PCR से थोड़ा आइडिया लगाते हैं, PCR इसका बहुत गिर गया आज 0.78, जो PCR कल तक न्यूट्रल था, अब 0.78 यानी ओवरसोल्ड हो चुका है। और मंथली वाला रीजनेबल लेवल पे 1.1। तो ये है सारी कहानी। आज प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से 1,22,000 का प्रॉफिट बुक किया। आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहे, लाइव डेमो देखना चाहे तो मेरी टीम को कॉल करिए व्हाट्सएप स्टूडेंटशिप के लिए 7011-323-077, 7011-323-077। यूट्यूब के बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। प्लैटिनम पर्ल के 19,000 के थे, 5 नई पोजीशन है, 1 स्क्वायर ऑफ, एमराल्ड और सफायर के 7 स्क्वायर ऑफ थे। देखिए पेल के मैंने 100 शेयर बेचे, मैडम इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि टोटल प्रॉफिट आ रहा है, आपको भी बताना पड़ेगा। वैसे आइडिया लगा लो 829 कॉस्ट है, 920 का बेचे, 100 रुपये बचे, 10,000 रुपये पहले में बच गए। ठीक है, इंडसइंड बैंक मैंने बेचे, पहले 50 बेचे फिर 100 बेचे, 2 बार बेचे। तो ये 50 बेचे थे, इसकी कॉस्ट 1,000 है, बेचे 1,1206, यानी लगभग 100 रुपये बचे, तो 50 शेयर पे 5,000 बच गए, नहीं 200 रुपये बचे, 10,000 बच गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉस्ट 2229 है, बेचे 2626 पर, यानी 400 रुपये बचे, 50 शेयर थे तो 20,000 बच गए। फिर अदानी एंटरप्राइज की मैंने पुट स्क्वायर ऑफ की थी, इसमें लगभग 3,000 रुपये बचे। फिर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर और बेचे, तो इसमें भी लगभग 20,000 बचे, थोड़े महंगे बेचे। फिर मैंने IDFC फर्स्ट के भी 1000 शेयर बेच दिए, 41 रुपये खरीदे, 60 रुपये के आसपास बेचे, यानी करीबन 19 रुपये बच रहे हैं। 19 × 1000 कर लीजिए, 19,000 के आसपास का इसमें भी मुनाफा। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर बेचे, वही 400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, 420 है, आप 400 ही मानिए, 400 × 50 20,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर इंडसइंड बैंक के 100 शेयर और बेच डाले, इसकी कॉस्ट मैडम ने नहीं दी, कॉस्ट इसकी वो 1000 रुपये के आसपास है, 193 इंटू कर लीजिए, 19,300 कह लीजिए, 10,000 कह लीजिए, 20,000 कह लीजिए,
उतना इसमें मुनाफा मुझको हुआ। तो ये थे आज के ट्रेड। भैया शेयर बाजार में कामयाबी के लिए आपको स्ट्रैटेजीज़ को समझना पड़ेगा और उसके लिए मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जिसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।